नमस्कार। चलिए आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में। तो आज हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं? क्योंकि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे। तो ये वर्ल्ड अर्थ डे क्यों मनाया जाता है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए, वर्ल्ड अर्थ डे एनुअली celebrated on April 22 serves as reminder that everyone has a responsibility for the health of the planet, and corporations, governments, communities and individuals must work together to achieve this goal. वर्ल्ड अर्थ डे एनुअली मतलब प्रत्येक साल, सेलिब्रेटेड मतलब इसका आयोजन किया जाता है, इसे मनाया जाता है ऑन अप्रैल 22 को। हर साल अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। ठीक है, सर्व्स एज रिमाइंडर दैट एवरीवन हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोल रहा है कि जो ये मनाने का उद्देश्य है वो याद दिलाने के लिए है, सभी आदमियों को याद दिलाने के लिए है दैट एवरीवन, जो इस प्लेनेट पे जितने लोग रह रहे हैं उन सबको रिमाइंडर करने के लिए, मतलब कि उनको याद दिलाने के लिए, उसको दोबारा याद कराने के लिए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होती है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी इस अर्थ के प्रति, इस प्लेनेट के प्रति क्या जिम्मेदारी है, उसको उसको निभाने के लिए आज के दिन अप्रैल 22 को वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है। फॉर द हेल्थ ऑफ द प्लेनेट, जो ये हमारा अर्थ है, जो हमारा जो प्लेनेट है, आपको तो पता होगा कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी जो आकाश गंगा, उसमें सिर्फ अर्थ पे ही हमारा क्या है, जीवन है। अगर अर्थ जो प्लेनेट है उसमें जीवन खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, तो फिर हम अपने अर्थ को, हम अपने प्लेनेट को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, इसके लिए इसमें बात की जाती है। ठीक है, किससे बात की जाती है, किनसे ये सहयोग की उम्मीद की जाती है? कारपोरेशंस मतलब जो बड़े बड़े व्यवसायी होते हैं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं। कारपोरेशंस, गवर्नमेंट, हर देश में एक गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट जो उस देश पे रूल करती है। तो अगर गवर्नमेंट इसके प्रति, अगर हर देश के गवर्नमेंट इसके प्रति जागरूक हो जाएंगे तो हमारा प्लेनेट सुरक्षित हो जाएगा, हमारा प्लेनेट क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। कम्युनिटी, जो हमारे देश के अंदर बहुत सारी कम्युनिटीज रहती है, मतलब समुदाय रहते हैं। एक देश के अंदर हजारों संख्या में कम्युनिटी होती है। कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल मतलब होता है एक अकेला, मतलब मैं हूँ एक इंडिविजुअल हूँ, आप एक इंडिविजुअल हो, सब आदमी अलग अलग, जो भी आदमी है वो सब इंडिविजुअल कहलाता है। तो बोल रहा है कि जो अगर हम अपने प्लेनेट के हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन प्रयास कर सकते हैं और कौन कौन उसके लिए जिम्मेदार है, तो कारपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, कम्युनिटीज हैं और इंडिविजुअल मस्ट वर्क टुगेदर। बोल रहा है कि ये सब मिलके एक साथ अगर वर्क करेंगे टुगेदर टू अचीव दिस गोल, तो इस जो ये गोल है हमारा, कौन सा गोल है, हेल्थ ऑफ द प्लेनेट, हमारे जो प्लेनेट है उसका जो हेल्थ बिगड़ रहा है, तो उसको उसको अचीव करने, उसको प्राप्त करने का हमारा जो गोल है उसे हम प्राप्त कर लेंगे जब हमारी सारी कम्युनिटीज, सारे गवर्नमेंट, सारे कारपोरेशन सेक्टर और इंडिविजुअल जितने भी लोग हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी समझना शुरू कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा जो अर्थ है, जो हमारा प्लेनेट है, वो फिर से एक साफ सुथरा प्लेनेट बन जाएगा। तो अब हम ये भी बोल सकते कि प्लेनेट का हेल्थ कब बिगड़ा,
तो प्लेनेट के हेल्थ का मतलब होता है, आज आप देखते हो कि हमारे प्लेनेट में बहुत सारे कचरे फैल रहे हैं। एयर पॉल्यूशन सबसे बड़ा कचरा है, उससे भी बड़ा है वाटर पॉल्यूशन है, साउंड पॉल्यूशन है, फिर ई कचरा है। मतलब कि अगर कहा जाए तो अब हमारे प्लेनेट में बहुत ज्यादा धीरे धीरे कचरे फैल रहे हैं। तो हमें उसे कंट्रोल कंट्रोल करना है, हमें उनपे उनको व्यवस्थित तरीके से उनका क्या करना है, रिसाइकल करना है, रीयूज करना है। इस पे हम आज पढ़ते हैं, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। वर्ल्ड अर्थ डे, वर्ल्ड अर्थ डे जो अभी आज है, ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इसको और क्या बोला जाता है? वर्ल्ड अर्थ डे को बोला जाता है इंटरनेशनल मदर डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे मतलब क्या होता है, जो हमारा पृथ्वी है ये एक प्लेनेट है और इस प्लेनेट पे जीवन है। तो जिस जहां हम जीते हैं, जैसे कि हम भारत को भारत माता बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि हम इसी भारत की धरती पे खा रहे हैं, जी रहे हैं, सो रहे हैं, अपने सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं। तो एक मदर की जैसा हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है। उसी प्रकार ये जो प्लेनेट है, ये जो एक ही प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जिस पे जीवन है, तो हम अपने प्लेनेट को भी उसी प्रकार सम्मान दे, हाँ? एक मदर के जैसा। मदर हमारी क्या करती है? हमारा नर्चर करती है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा विकास करती है और उसमें सभी प्रकार से सहयोग करती है। तो जो ये प्लेनेट है, अगर ये प्लेनेट ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ जी पाएंगे? हमारी जो इतने लोग हैं वो कहाँ जी पाएंगे? जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे। तो इसी के लिए कहा गया है कि इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे भी बोला जाता है। ठीक है। Is a globally recognized event dedicated to raising awareness and promoting the sustainability of our planet। क्या बोल रहा है? Is a global recognized event dedicated to raising awareness and promoting the sustainability of our planet। जो ये आज का डे है उसको ग्लोबल रिकॉग्नाइज, ग्लोबल मतलब पूरे विश्व में इसको मान्यता दी गई है, ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है इवेंट। और जो पूरे विश्व में अलग अलग बहुत सारे इवेंट किए जाते हैं। इवेंट मतलब प्रोग्राम किए जाते हैं, किसके लिए? राइजिंग अवेयरनेस, अवेयरनेस मतलब होता है जागरूकता। हमें अपने प्लेनेट के प्रति, हमें अपने प्लेनेट को सुधारने के प्रति जागरूकता फैलानी चाहिए। तो बोल रहा है राइजिंग अवेयरनेस, हमें अपने प्लेनेट के प्रति अवेयरनेस फैलानी चाहिए एंड प्रमोटिंग, और उन्हें प्रमोशन देना चाहिए टू सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर प्लेनेट। सस्टेनेबिलिटी मतलब होता है वह निता, वह मतलब की होता है बहन करने की क्षमता। मतलब कि जो हमारे नेचर में जो ऐसे रिसोर्स हैं जो कि बहुत कम मात्रा में हैं, लेकिन अगर उसका हम सही तरह से उपयोग नहीं करें तो वो खत्म हो सकता है। तो वो क्या खत्म हो सकता है? अगर हम प्लेनेट का देखें, अगर हम अपने अर्थ प्लेनेट का सही यूज नहीं करेंगे तो वो क्या हम और कितने सालों तक वो चल सकता है? बोल रहा है कि जब हमारा जो प्लेनेट है, हमारा जो अर्थ प्लेनेट है, उसको भी हमें जिम्मेदारी के रूप में क्या करना चाहिए? उसका यूज करना चाहिए। जैसे कि हम इतने कचरा ना फैलाएं कि जो आगे का जनरेशन हो उसे बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़े। ठीक है। जैसे कि अभी देखिए हमारे यहाँ प्लास्टिक का कचरा, अभी सबसे मेन इशू हमारे लिए जो प्लेनेट का है वो सबसे ज्यादा क्या है? प्लास्टिक कचरा। प्लास्टिक इतना ज्यादा यूज हो रहा है, ये आज से 50 साल पहले या फिर मान लीजिए 30 साल पहले इतने प्लास्टिक यूज नहीं होते थे, लेकिन आज हमारे हर किसी के हम हर दिन एक प्लास्टिक को यूज कर रहे हैं और उसको फेंक रहे हैं।
तो सोचिए कि कितना प्लास्टिक एक दिन में फेंक रहे हैं। और ये जो फेंक रहे हैं वो कहाँ फेंक रहे हैं? हम अपने प्लेनेट में ही तो फेंक रहे हैं। हम यहाँ से नहीं तो घर के आगे कचरे में डाल रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वो घर में कचरा में आगे कचरे फिर अंदर घर में आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? तो उसकी तो सफाई कर दिए, कैसे आएंगे? लेकिन वो जहाँ पे डंपिंग हो रहा है वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, और फिर वो हमारे खाने के पार्टिकल में आ रहे हैं, हमारे पानी में आ रहे हैं। उसे माइक्रो प्लास्टिक बोलते हैं। और जो ये माइक्रो प्लास्टिक होता है वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे जो लिविंग थिंग्स हैं, हमारे प्लेनेट में जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उन सब के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। तो जो जितने इतने प्लास्टिक जो हम यूज कर रहे हैं वो मिट्टी में जा रहे हैं, मिट्टी में वो बहुत दिनों तक सड़ते नहीं है। मतलब आदमी एक आदमी बॉर्न होकर खत्म हो जाता है, लेकिन जब तक वो जितने प्लास्टिक का यूज किया हुआ रहता है उस प्लास्टिक नहीं खत्म होते हैं। एक आदमी 25 ज्यादा से ज्यादा 100 साल जी सकता है, 100 साल। लेकिन एक प्लास्टिक जिसका हम यूज करते हैं वो लाखों साल तक ऐसे ही पृथ्वी पे घूमते रहते हैं, इधर से उधर उड़ते रहते हैं। तो हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हम जब भी प्लास्टिक का यूज करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हर प्लास्टिक का रीयूज हो। मतलब हम एक बार यूज करें और उसको फेंके नहीं, ज्यादा से ज्यादा हो तो एक प्लास्टिक। और जो डिस्पोजल होते हैं, जितने भी वन वन टाइम्स यूज प्लास्टिक होते हैं उसको यूज से बचना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए। It was first celebrated across US college campus in 1970, months after a massive oil spill in Santa Barbara. क्या बता रहा है कि इसका फर्स्ट बार कब इसको मनाना शुरू किया गया? इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेट, इसको पहली बार मनाया जाना शुरू हुआ अक्रॉस यूएस कॉलेज। हमारे यहाँ नहीं, कहा? यूएस के है, यूनाइटेड स्टेट। जो हमारा अमेरिका है उसे यूएस बोला जाता है। तो बोल रहा है कि जो वहां पे है वहां के कॉलेज में ऐसे सबसे पहले सेलिब्रेट किया जाना शुरू किया गया। क्यों? क्योंकि 1917 में मंथ्स आफ्टर, इसके एक महीने बाद, मतलब जब से ये इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा उससे एक महीना पहले क्या हुआ था? आफ्टर अ मैसिव ऑयल स्पिल। स्पिल क्या होता है? मतलब जैसे देखिए, जो जितने भी तेल हैं, जितने भी ऑयल हैं जिसको हम यूज करते हैं, जितने भी आप गाड़ियों में यूज करते हो, जितने पेट्रोल यूज करते हैं, वो हमारे पेट्रोल थोड़े हैं। हमारे देश में थोड़े पेट्रोल का भंडार है। हमारे यहाँ हमारी खपत का 5 से 10% पेट्रोल निकाला जाता है, ज्यादा से ज्यादा मान लीजिए 15%। और जो इतने जो 100%, 80% से ज्यादा पेट्रोल कहाँ से आते हैं? सऊदी अरब से, जो अरब कंट्री है वहां से आते हैं। तो उस अरब कंट्री से इंडिया तक आते हुए या फिर उस अरब कंट्री से यूएस गया, वहीं पे तेल सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। यूएस गया, लंदन गया, जहां भी जाता है वो सी रूट से जाता है। सी रूट मतलब समुद्री रास्ते से जाते हैं। तो जो समुद्री रास्ता होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे वो शिप जो है पूरा डूब जाता है नदी में। वो क्या होता है? शिप डूब जाता है। कभी कभी एक्सीडेंट वहां भी हो जाते हैं, जैसे रोड पे एक्सीडेंट हो जाते हैं ना, तो वहां भी कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है। और एक्सीडेंट होने के कारण वो जो पूरा तेल से भरा हुआ जो शिप रहता है वो वो क्या हो जाता है? रिसाव करने लगता है उसमें। अब वो नदी में गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके डिब्बे खुल जाते हैं, वो जो पैकिंग रहता है वो सब खुल जाते हैं, और उससे रिश्ते रिश्ते वो तेल कहाँ आ जाता है? बाहर आ जाता है। और उतनी बड़ी मात्रा में जो तेल बाहर आते हैं तो वो जिस कोस्ट पे रहते हैं, मतलब जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया को पूरा काला कर देते हैं। और वहां पे जितने भी जीव जंतु, जितने भी मरीन, जितने भी पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, उनका वो वहां पे जी नहीं पाते हैं, वो मर जाते हैं। तो ये काम कब हुआ था? मैसिव, मतलब बहुत अधिक मात्रा में ऑयल स्पिल हुआ था। अमेरिका में बहुत ही बड़ी मात्रा में ऑयल स्पिल हुआ, बहुत ही बड़ी मात्रा में
तेल का रिसाव हुआ, जिससे क्या हुआ, वह जो संता बारबरा जो पोर्ट था, वो पूरा एरिया काला हो चुका था, और उसके जितने भी समुद्री जीव जंतु हो थे, वो सब तेल में चिपक चिपक के छलपटा छलपटा के मर गए। तो जब ये देखा गया कि अरे ये कितना मतलब कैसे वो लोग छलपटा, कैसे वो लोग मर जा रहे हैं, तो इसके प्रति सबने अवेयरनेस फैलाना शुरू किया कि नहीं, हमें अपने अर्थ के लिए कुछ करना चाहिए, हमें अपने प्लेनेट के लिए। अगर ऐसे ही हर जगह होता रहा तो क्या होगा? आज हमारे पास देखिए कितना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, और उसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, वो हमारा जो अर्थ है, हमारा जो अर्थ का एक टेम्परेचर है, जो ऊपरी टेम्परेचर है वो एक निश्चित टेम्परेचर होता है। अगर वो उससे ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसको ग्लोबल वार्मिंग लगती है, मतलब पूरे विश्व गर्म हो रहा है। तो जब हम जो उसका ओरिजिनल टेम्परेचर है, गर्मी में ऑटोमेटिक हमारे यहाँ गर्मी है, कहीं ठंडी होगी, तो वो बैलेंस कर लेता है। लेकिन अगर हर जगह टेम्परेचर बढ़ जाए तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि हमारे जो बहुत सारे हैं, हमारे आर्कटिक या अटलांटिक में बहुत सारे जो बर्फ का बहुत सारे बर्फ जमे हुए हैं, वो क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। और जब वो पिघल जाएंगे तो हमारा सी लेवल बढ़ जाएगा। सी लेवल मतलब जो सी समुद्र होता है, जहाँ समुद्र में पानी बहुत होता है, अब वहां पे जो बढ़ गया, जो जो बर्फ है वो पिघल गया। अब जब बर्फ पिघल जाएगा वहां का पूरा आर्कटिक और अटलांटिक का, तो वहां से वो सी में आएगा पानी, और सी का लेवल बढ़ जाएगा। जब सी का लेवल बढ़ेगा तो हमारे बहुत सारे आइलैंड डूब जाएंगे, हमारे बहुत सारे तटीय क्षेत्र डूब जाएंगे। तो उससे क्या हुआ, वहां के लोग परेशान हो जाएंगे, और वो वहां के लोग हमारी तरफ आएंगे। हम लोग सेंटर में है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब किनारे वाला एरिया डूबने लगेगा तो वो आदमी को कहीं तो रखा जाएगा ना। तो वो एरिया हमारे यहाँ आएंगे, हमारे संसाधनों का यूज करना शुरू करेंगे, तो फिर हमें दिक्कत होगी। तो एक चीज के कारण हम सब प्रभावित होंगे, और हम बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाले हैं। ठीक है, तो इसी को बोला जा रहा है कि हमें अपने अर्थ को, यहाँ बोला सस्टेनेबिलिटी ऑफ आवर प्लैनेट, जो हमारा एक ही प्लैनेट है जिसपे जीवन है, तो उस प्लैनेट को हमें सुरक्षित और हेल्दी रखना है। ठीक है, the movement has since mobilized more than a billions individuals in over 192 countries. क्या है, जो ये मूवमेंट चलाया जा रहा है, वर्ल्ड अर्थ डे का जो मूवमेंट चलाया जा रहा है, वो क्या है, द मूवमेंट, ये आंदोलन सिंस मोबिलाइज मोर देन बिलियंस इंडिविजुअल, इसमें एक तो नहीं, बिलियंस इंडिविजुअल इसमें सम्मिलित हैं। बिलियंस मतलब 100 करोड़, जो मैंने आपको एक बार और बताया है। बिलियंस मीन्स क्या होता है, 100 करोड़। देखिए, एक वो स्टोरी पढ़ते, दूसरी स्टोरी पढ़ते, एक वन वर्ड्स उसमें भी आते हैं, उसमें भी आते, इससे दोनों वर्ड को रिलेट कीजिए और बार बार उसका रिवीजन कीजिए। जब रिवीजन करिएगा तो आप जान जाइएगा कि बिलियंस मीन्स क्या होता है, मिलियन मीन्स क्या होता है, वंस मीन्स क्या होता है, सेंस मीन्स क्या होता है। जब हम पढ़ने की हैबिट डालते हैं ना तो हम सीख जाते हैं। तो बोल रहा है कि जो ये मूवमेंट चलाया गया, कितनी कंट्री में चलाया गया, 192 कंट्री में चलाया गया। कितनी कंट्री में, 192 कंट्री में चलाया चलाया जा रहा है, और इसमें बिलियंस लोग इसमें सम्मिलित हैं, इस मूवमेंट को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे, हम अपने अर्थ को सुरक्षित रख के। ठीक है, देखिए इसका थीम क्या है, व्हाट इज द थीम, थीम मीन्स विषय वस्तु। बोल रहे इसका थीम क्या है, इसका विषय वस्तु क्या है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, इसका विषय वस्तु है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट को अगर सेव करना है तो प्लास्टिक को हटाना है, प्लास्टिक हटाना है, और प्लेनेट हमारा उसे सेव करना है। यूनिट्स, students, parents, businesses, governments, unions, individuals, and NGOs in an
wavering commitment to call for the end of plastics for the sake of human and planetary health, demanding a 60% reduction in the production of plastic by 2040, goal of building a plastic free future for generation to come। क्या बोल रहा है? जो इसका थीम है वो है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, या अगर हमें प्लेनेट को बचाना है तो प्लास्टिक को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमारा स्क्रीन में देखे हो पूरे प्लेनेट को जैसे प्लास्टिक कवर कर रहा है। तो जब प्लेनेट पूरी तरह से प्लास्टिक से कवर होगा तो जमीन जो है वो दूषित हो जाएगी, पूरे वाटर दूषित हो जाएंगे, तो फिर ये प्लेनेट जीने लायक नहीं रहेगा। हाँ, लिविंग थिंग्स को जीने के लिए शुद्ध हवा, शुद्ध पानी। अब जो हवा में भी कभी कभी देखते हो कि जो बहुत सारे डस्ट जो माइक्रो प्लास्टिक है वो उड़ते रहते हैं, वो हमारे सांसों के द्वारा हमारे फेफड़े में जाएंगे, हमारे लंग्स में जाएंगे, फिर वो वहां से डिजीज पैदा करेंगे। तो बोल रहा है कि हमें या तो प्लेनेट को सुधार सेफ रखना है, और जब प्लेनेट को सेफ रखना है तो प्लास्टिक को हमारे प्लेनेट से बाहर करना पड़ेगा। ठीक है। यूनिट्स, स्टूडेंट को जोड़ना है, पेरेंट्स को जोड़ना है। देखिए, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट, यूनियन, इंडिविजुअल। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं उन सबको भी सोचना पड़ेगा। जब हम उत्तरदायी, जब हमारे प्लेनेट को बचाने की जिम्मेदारी है तो हम सबको हमारी घर की, हमारे जो किचन में जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। जहाँ जो ग्रीन कचरा होता है वो उसे ग्रीन में, जो ब्लू कचरा होता है ब्लू में डालिए। ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमारा हर घर में अगर इसके बारे में ध्यान दिया जाएगा तो वहीं से कचरा अलग अलग क्लियरिफाई हो जाएगा। फिर जो ग्रीन कचरा होता है वो ग्रीन बकेट में चला जाएगा, जो ब्लू कचरा होता है ब्लू में चला जाएगा, फिर उसका रीयूज हो जाएगा। अगर जो रीयूज कर सकते हैं उसको रीयूज करते हैं। ठीक है। बिजनेसमैन जो बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट, सबसे पहला जिम्मेदार कौन होती है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अगर चाहे निर्णय लेगी तो उसको गवर्नमेंट एक अकेला सोच लेगी उससे भी नहीं होता है। हमारे पूरी पब्लिक, पूरे कंट्री, पूरे होल वर्ल्ड को ये सोचना पड़ेगा। यूनियंस, जितने भी यूनियंस हैं, इतने इंडिविजुअल हैं, और एनजीओ, एनजीओ जो होते हैं इन एन अनवैवरिंग, अनवैवरिंग मतलब होता है दृढ़ निश्चय, अटल निश्चय जो होता है, अनवैवरिंग कमिटमेंट मतलब जो कमिटमेंट हो गया कि हम ये काम करेंगे तो करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना, इससे तो मुकरना ही नहीं है, तो वो होता है कमिटमेंट। तो बोल रहा है कि हम सबको मिलके कमिटमेंट करना पड़ेगा कि हमें अपने अर्थ से प्लास्टिक को आउट करना। टू कॉल फॉर द एंड ऑफ प्लास्टिक, क्या के लिए? प्लास्टिक को एंड करने के लिए। फॉर द सेक ऑफ ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ, किसके लिए? किस कारण के लिए? सेक मीन्स कारण, किस कारण के लिए? हमारे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो हमारा लिविंग बीइंग्स है, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स नहीं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स, जो अर्थ पे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, एंड प्लेनेटरी, प्लेनेटरी मतलब जो हमारा अर्थ, जो हमारे अर्थ पे जितने भी जो अर्थ है, तो हमारा जब अर्थ बचा रहेगा तभी तो हम बचे रहेंगे। ठीक है। डिमांडिंग 60% रिडक्शन इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, डिमांड किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि जो प्लास्टिक है उसका, जो जो प्लास्टिक है उसका प्रोडक्शन ही कम कर दिया जाए। जब कंपनी से प्लास्टिक बनेगी ही नहीं तो हम कैसे यूज कहाँ से होगा? जब फैक्ट्रियां बनाती है प्लास्टिक तब तो यूज होता है, वो फैक्ट्री बनाती है, उससे कमाई करती है और हमें हैबिट डाल देती है। जैसे हम लोग आज से 20 साल 30 साल पहले बहुत कम प्लास्टिक का यूज करते थे, उस समय पेपर बैग यूज ज्यादा होता था। अब धीरे धीरे जब प्लास्टिक आया तो कंपनी को सस्ता पड़ने लगा और फैक्ट्रियों को उससे मोटी कमाई होने लगी। आपको पता है ये प्लास्टिक कहाँ बनाए जाते हैं? ये प्लास्टिक भी पेट्रोलियम पदार्थ से बनाए जाते हैं, यानी कि
ये प्लास्टिक के जितने आइटम है वो हमारी कंट्री में नहीं बनते हैं। कहाँ बनते हैं? ये सब अरब कंट्री में ज्यादा से ज्यादा बनते हैं। तो जब वहां पे वो कंपनी, वो जो कंट्री है, उसको इससे बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो क्यों अपना नुकसान करना चाहेगी? लेकिन उससे भी ज्यादा नुकसान हमारे प्लेनेट को हो रहा है। उसको तो प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा हमारा जो प्लेनेट है वो क्या हो रहा है? दूषित हो रहा है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। एक तो अगर उसे जलाते हैं तो हमारा एयर बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है। अगर उसको जमीन में गाड़ते हैं तो हमारा जमीन जो धरती है वो पॉल्यूटेड हो जा रहा है। वो जमीन के ऊपर रहती है तो वो क्या होती है, एयर में वो टूट टूट के छोटे छोटे, तो वो एयर पॉल्यूटेड। तो मतलब वो हर जगह बस गंदगी फैलाते हैं और वो बहुत दिनों तक सड़ते नहीं हैं। तो सड़ने न सड़ने के कारण वो और हार्मफुल होते हैं। तो इसका इसका बोला जा रहा है कि अब इसका प्रोडक्शन ही कम कर दो, मतलब इसका उत्पादन ही कम कर दो। कितना कम करने बोला है? 60%। इसका अगर आप 100 प्लास्टिक का एक दिन में बना रहे हो तो आप एक दिन में 60% कम कर दीजिए, मतलब एक दिन में आप 40 ही प्रोडक्ट लिए। अगर पहले आप एक दिन में 100 को उत्पादन कर रहे थे तो अब 40 का उत्पादन कीजिए। अब 40 उत्पादन होगा तो 60 प्लास्टिक तो एक दिन में, 100 में से 60 प्लास्टिक एक बार में तो हट गए ना, 40 ही बचे। तो उसे धीरे धीरे हमें, हमारी सोसाइटी को बोला जा रहा है और कंपनियों को बोला जा रहा है, बिजनेसमैन को, कि आप धीरे धीरे ये क्या, ये प्लास्टिक से दूरी बनाइए। और किस प्लास्टिक से? जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है, जिसको जैसे अभी आप देखते हो कहीं पार्टी होता है कितना कचरा फैल जाता है। मतलब सवेरे उठो, रात की पार्टी अच्छी लगती है और सवेरे होते होते वहां क्या कचरों का अंबार हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज किया जाता है। एक बार यूज करते हैं और उसे फेंकते हैं। अब जब हम एक बार पीने के लिए यूज करते हैं और वो सब कितने दिनों तक वो नेचर में रहता है, और वो कितने सालों तक वो सड़ता नहीं है, कितने हजारों साल तक। प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, ठीक है, बाय 2040, ये गोल कब रखा गया है? अभी कौन सा है? 2024 है। तो 2040 तक एक गोल रखा गया है। गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य रखा गया है कि हम 60% प्रोडक्शन प्लास्टिक का कम करें। गोल ऑफ बिल्डिंग प्लास्टिक फ्री फ्यूचर, हमारे प्लास्टिक फ्री फ्यूचर फॉर जनरेशन टू कम। जो जनरेशन हमारा आ रहा है, जो जनरेशन हमारा आगे आने वाला है, उसके लिए हम कैसा फ्यूचर बनाए? प्लास्टिक फ्री फ्यूचर। मतलब वो हमारा जो अर्थ हो वो प्लास्टिक फ्री हो, ऐसा हम जनरेशन बनाए ताकि हम अगले जनरेशन को ये प्लैनेट, जो ये पृथ्वी है, उसे सेफ तरीके से सुरक्षित प्लैनेट दे सके, ताकि उनका एनवायरमेंट सुरक्षित हो, उन्हें एयर सुरक्षित मिले, उन्हें भूमि सुरक्षित मिले। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, समझिए, और ये सब कुछ छोटे छोटे बच्चे अभी शुरू से जानना शुरू कीजिए। हमारे दूसरे कंट्री में बहुत छोटे छोटे बच्चे बहुत सारे एक्टिविटीज करते हैं सब कुछ। आप लोग भी ये सब को जानिए। जब छोटे बच्चे, अपने घरों में भी देखिए, अपने मम्मी पापा को भी बताइए कि ठीक है, सब कुछ ये सब आप जब शुरू से सीखना शुरू करोगे, तब आप क्योंकि आप ही का जनरेशन, आपका जनरेशन जो छोटे बच्चे हैं और जो अभी का जनरेशन, हम लोग इससे हम लोग बहुत ज्यादा सफर करने वाले हैं इसके प्रति, प्लास्टिक से। ठीक है, तो जागरूक बनिए और हमारे देश को प्लास्टिक फ्री, अपने देश को भी अपने घर से शुरुआत करिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।